बड़ा जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है। जा मोदी को बता। शब्द नहीं मेरे पास, शब्द नहीं है, आत्मा की ताकत है। हम इस देश में दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, बराबर हैं। मगर आतंकवादियों का संविधान वो कहता है कि हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने का हक नहीं। वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिर अपना दो। बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आतंकवादी घटना के जरिए देश के हर मुसलमान को निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा सवाल उस पर उठेगा, क्योंकि आज ये हत्या मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये होता है। और इसलिए आज हम इस देश के मुसलमानों से भी कहेंगे कि आप भी आइए, हमारी आवाज में आवाज मिलाइए और बताइए, कहिए चीख कर कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, ये मुसलमान नहीं हो सकता। कश्मीर की वादियां जो कभी फूलों की महक और शांति से महका करती थी, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी, कश्मीर को जन्नत मांग कर आया, मैगी का स्वाद दे रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके नाम की खबर हो जाएगी। और ये पहली बार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स ने जब कश्मीरी पंडितों के खाओ को खरीदा था तो उस फिल्म को इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया गया था। कुछ तारीखों के हेरफेर को लेकर पूरी घटना को इंकार कर दिया गया था। लेकिन कश्मीर में आतंक का मजहबी खून इतिहास जानना जरूरी है और आज वो इतिहास 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में गालिब और चालिब का नारा, 2025 की ताजा लाशों की तस्वीर। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना रिवाज बन गया है। लश्कर से लेकर डीआरएफ, हिजबुल, सबने सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का खून पिया है और वो है 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया है। जेकेएलएफ के बेटा कराटे ने 20 से 40 पंडितों को काटने पर गर्व किया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए। लाखों हिंदू पंडित ऐसे थे जो अपनी जड़ें छोड़कर वहां चले गए। नदी मार्ग में 24 पंडितों का नरसंहार हुआ। बीके गंजू की चावल के डब्बे में हत्या। और ये सारी कहानियां हम सबके सामने आई, लेकिन सेकुलर नौटंकी में उलझकर हमने इसे खारिज कर दिया। लेकिन क्या बता, आज भी नाम कुछ टूका जा रहा है। 2022 में 150 पंडित कर्मचारी डरकर भाग गए थे। 2023 में संजय शर्मा मारे गए और अब पहलगाम में परेड को खत्म। अब नहीं तो कब कहेंगे कि ये नरसंहार नहीं है, ये हिंदुओं का सुनियोजित जनसंहार है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में 47 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद ये अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम है। आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंदुओं को ही निशाना बनाया है और ये संयोग नहीं, सुनियोजित साजिश है। दरअसल हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। न जाति, न भाषा, न राज्य, बस एक सवाल की क्या तुम हिंदू हो? जवाब आया गोली। जिसने जवाब नहीं दिया उसकी पैंट उतार कर चेक करो। सवाल आज इस देश की सरकार से भी, सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी, कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार-बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आया तब दिल्ली चली, अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा है। ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं? देश के गृहमंत्री कश्मीर के दौरे पर गए हैं, लेकिन इस घटना के होने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने बस्ते कि ऐसी घटना करने के पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृहमंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता को बयान नहीं बदला चाहिए, निर्णायक बदला। जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण, बिना दिखा। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो फिर सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा, क्योंकि सरकार आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आप देश चला रहे हैं या लाशें कर रहे हैं। और अगर मोदी सरकार के भी राज में हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है? सोचिएगा। यह हमला लश्कर तैयबा के संगठन था रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला था जो मजहब के नाम पर हिंदुओं का खून बहा रहा था। इन सब के बीच हम सब खामोशी से देखते। सड़कों पर हिंदुओं का लहू बह रहा था। पहलगाम का जो हमला है वो रूह कपाने वाला है। लेकिन अब बहुत हुआ और इस बात को खुलकर कहना होगा कि अब बस करो। अब निर्णायक लड़ाई लड़ो सरकार। और आप जो आज हमें सुन रहे हैं, जो चुप है वो भी दोषी है, जो डरते हैं बोलने से वो भी पहलगाम के इस खून में जिम्मेदार हैं। जो लोग आतंकवादियों की भाषा को विरोध समझते हैं, वक्त आ गया है कि उन्हें भी देशद्रोहियों की कुंडी में डाला जाए। अब या तो बोलो और या इस बात का एहसास रखो कि आपकी चुप्पी का बोझ आपके बच्चों की लाशों उठाने पर मजबूर कर सकता है। कश्मीर सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि भारत का मुल्क है और ये हमला भारत की अखंडता, भारत की एकता पर भी किया गया है। अब इस मुकुट पर खून के छींटे और बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निकल जाएगा और उसे कुचलना जाना जरूरी है। और कश्मीर में मजहबी आतंकवाद का सच अब सारी दुनिया को स्वीकार करना होगा। ये लड़ाई केवल कश्मीर की नहीं है, केवल भारत की नहीं है, ये मानवता की जंग है। आतंकवादियों, उनके समर्थकों, सहानुभूति करने वालों को बेनकाब करना होगा। सरकार से खाना पूर्ति नहीं बल्कि बड़ी कार्रवाई की उम्मीद होगी। हर आतंकवादी को जड़ से उखाड़ना होगा। सरकार हर एक हिंदू का जो खून, हर एक इंसान का जो खून बहा है कश्मीर में उसका हिसाब लेगा। आप कश्मीर को जन्नत बनाने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले इस खूनी जहर को खत्म करो। देश की जनता चीख रही है, अब और खून नहीं, अब और आतंकवाद नहीं, अब और भारत की अखंडता, एकता पर हमला नहीं। आशा करते हैं कि इस घटना के बाद ऐसी घटना से हमें आपको नहीं होना पड़ेगा, और अगर होना पड़ा तो इससे बहुत भाग्यशाली है। आशा करते हैं कि जिनका खून बहा है उन्हें इंसाफ मिलेगा। आशा करते हैं कि 140 करोड़ भारतीय एक सुर में सुर जो हुआ वो भारत की अखंडता, एकता और भारत मजहबी आतंकवाद